Hello and good morning student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो. स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी. वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट. अगली वीडियो में मैंने आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप का कॉम्पो लिखवाया था. तो आई होप कि आपने लिखा होगा. अगर नहीं लिखा है तो वीडियो देखकर लिख लीजिएगा. ओके, तो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 53 ओपन कीजिए. आदर्श प्रश्न पत्र. तो कॉम्पो को जो पहले वीडियो था उसमें मैंने आपको आदर्श प्रश्न पत्र क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों करवाया था. तो आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो ये आदर्श प्रश्न पत्र क्यों करवा रही हूँ मैं, तो क्योंकि आपकी जो लास्ट एग्ज़ाम आएगी एसए 2 की फाइनल एग्ज़ाम, उसमें ये पेपर स्टाइल तुम्हारी ऐसी ही होगी. ठीक है, तो आपको ये लर्न भी करना है और लिखना भी है. तो स्टार्ट ना. क्वेश्चन 3 ऐसे लिखते हैं. पहले आप लोग अभी ओनली फॉर सुनिए और टिकी कीजिए. ठीक है, बाद में आराम से आपके CW में लिख लेना. क्वेश्चन 3 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. तो नए नए अनुसंधानों के कारण ही नए नए उपकरण बनते हैं. भूलकर भी हमसे कोई भूल न हो. तो आंसर टिक कर लो, फिर बाद में लिख लेना. क्वेश्चन 3 निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए. तो ये किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है, या हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों. तो ये आपको यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 में से आपको वर्कबुक में से क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. तो आपको ये क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं. ठीक है, फिर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. अब स्टूडेंट देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, कि भाई रोब जमाना, तो आपको आपकी वर्कबुक में से भी ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है, और सुनिए, नहीं तो आप पेंसिल से साइड में लिख सकते हो कि रोब जमाना तो क्या होगा, प्रभाव दिखाना. क्या होगा आंसर, प्रभाव दिखाना. तो उसका वाक्य हमें बनाना है. तो वाक्य कैसे बनाएंगे कि भाई उस गरीब आदमी पर क्यों रोब झाड़ जा रहे हो. क्या होगा, उस गरीब आदमी पर क्यों रोब झाड़ रहे हो. फिर 2 नंबर है नाक में दम करना. तो बहुत परेशान करना. वहाँ बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया है. क्या होगा, वह बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया है. ये ऐसा मत समझना कि आपके दो ही, मतलब आपकी ये पेपर स्टाइल है, ऐसे आपको पेपर स्टाइल में पूछा जाए, मगर आपको आदर्श पत्र प्रश्न होमवर्क में लिखना है और लर्न भी करना है. फिर निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए. तो जीवन का विरोधार्थी शब्द होगा मृत्यु. अंधकार तो प्रकाश. सार्थक तो निसार्थक. निर्थक. शोके नूतन तो पुरातन. क्या होगा, नूतन तो पुरातन. फिर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए. तो सेवक तो सेविका. अभिनेता तो अभिनेत्री. वर तो वधू. पुजारी तो पुजारन. ओके, फिर से एक बार, सेवक तो सेविका, अभिनेता तो अभिनेत्री, वर तो वधू, पुजारी तो पुजारन. ओके, फिर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन, वो तो हो गया हमारा. फिर नीचे देखिए, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए. तो फर्स्ट नंबर है कि हमें अर्थ लिखना है इसका कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. तो कैसे लिखोगे आंसर, कि जो डिंग मारते हैं वे कम नहीं करते. जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते. क्या होगा, इससे क्या लिखेंगे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. उसका अर्थ क्या होगा कि जो वो डिंग मारते हैं वो काम करते नहीं हैं. जैसी करनी वैसी भरनी. तो इसका अर्थ क्या होगा कि भाई जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है.
जो जैसा करता है उसको उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। ये आपको पेज नंबर 22 पर और कहावतें आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका आंसर वहीं पे मिलेगा आपको। फिर निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो पुस्तक तो पुस्तकें, लता तो लताएं, स्त्री तो स्त्रियां और कपड़ा तो कपड़े। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, पुस्तक तो पुस्तकें, लता तो लताएं, स्त्री तो स्त्रियां और कपड़ा तो कपड़े। ओके। अब सामने वाला ब नीचे देखिए, ब में क्या है कि यहाँ पे लिखा था कि निम्नलिखित शब्दों के लिए गुजराती शब्द लिखे। तो यहाँ पे हमने लाइन क्रॉस कर दी क्योंकि हमें गुजराती शब्द लिखना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसकी जगह ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखो। ब में आपको रीडिंग मारनी है कि अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखो। तो पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन 9 ऑन लिखना है। देखो मैं दिखा सकती हूँ आपको, ओपन कीजिए पेज नंबर 31। ये रहा पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी शब्दों के सामने हिंदी शब्द लिखने हैं। तो ब में आपको पूरा ऑल लिखना है और लर्न भी करना है। ओके। फिर क, अब क में क्या हुआ स्टूडेंट के निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो कोई भी पैराग्राफ पूछा जाएगा। इसमें ये पैराग्राफ है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर से 110 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में अजंता की जग प्रसिद्ध गुफाएं हैं। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। विद्वानों के मतानुसार यहाँ की गुफाओं का निर्माण कार्य ईस्वीसन 2वीं से ईस्वीसन 7वीं तक चला होगा। शिल्प तथा चित्र अधिकांशतः सभी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। कार्य इतना अनूठा है कि सभी दर्शक देखकर दंग रह जाते हैं। अपने दर्शनीयता के साथ साथ वे प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ स्त्रियों के वेशभूषा, उनके नानाविध अलंकार इत्यादि। यहाँ के चित्रों के रंगों के बारे में कुछ कह न पाना भी असंभव है। वे अब भी ऐसे चमकते हैं जैसे आज ही रंगे गए हो। अब ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ पढ़ने का फिर उसमें नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उसके क्वेश्चन आंसर हम पैराग्राफ के हिसाब से लिखेंगे कि भाई अजंता की कला किसकी जीवन कथा प्रस्तुत करती है। हाँ, अलंकार की कला किसकी जीवन कथा प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे आप कि भाई भगवान बुद्ध की जीवन कथा की कला प्रस्तुत करती है। ठीक है। फिर अजंता के चित्र किसकी झांकी प्रस्तुत करते हैं। तो अजंता के चित्र में प्राचीन भारतीय संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करते हैं। अजंता के गुफाओं का निर्माण कब हुआ। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण ईस्वीसन 2वीं से ईस्वीसन 7वीं तक हुआ। ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन आंसर। अब एग्जाम में ऐसे नहीं कि यही पैराग्राफ पूछा जाएगा। ठीक है। कोई भी मैं टेक्स्ट बुक्स में से, वर्कबुक में से या फिर कोई अदर्स बुक्स में से मैं कोई भी पैराग्राफ दूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर आपको पैराग्राफ्स के लिखने हैं। ओके। तो आप स्टैंडर्ड 6 में हो तो इतना तो आप लिख ही सकोगे। ठीक है। तो ये फिर ड में निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। अब देखो यहाँ पे एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना। ठीक है। ये स्टोरी आपको मिले तो आपको आपकी वर्क CW में लिखनी है। अगर नहीं मिले तो आपको कोई बात नहीं। जो अगर ये स्टोरी के 6 मार्क्स की होगी तो ये आपकी वर्कबुक में मैंने जितनी भी पिक्चर स्टोरी लिखवाई है उसमें से कोई भी एक स्टोरी आएगी। ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 आपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें पत्र लेखन लिखना है। तो ये पत्र लेखन हमारा बाकी रहेगा। ठीक है। तो ये पत्र लेखन अगले वीडियो में मैं आपको लिखवाऊंगी। तो आपको पत्र लेखन अभी नहीं लिखना है। फिर वह निम्नलिखित से किन्हीं एक विषय पर 100 शब्दों पर निबंध लिखिए। तो मैंने आपको निबंध में वर्षा ऋतु लिखवाया है और विज्ञान वरदान या अभिशाप,
जो भी मैंने कॉम्पो आपको लिखवाए हैं वो उनमें से आपको लर्न करने हैं। ओके, तो आपको आज कितना लिखना है, तो क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 4 यहाँ तक आपको आपकी CW में लिखना है। और यहाँ पे स्टोरी है, जो पैराग्राफ है, ठीक है, कॉम्पो है, वो आपको लर्न करने हैं, वो लिखने नहीं है। और ये जो पत्र लेखन है मैं आपको अगले वीडियो में लिखवाऊंगी। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू।